माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, एक नए मौजू के साथ आप हाज़िर खिदमत में हाज़िर हैं और आज का मौजू है अक्ल और जहल। अक्ल और जहल के सिलसिले में आपने बहुत सी गुफ्तगू समाअत फरमाई होंगी, बहुत से बयानात सुने होंगे, लेकिन हम अहादीस मासूमीन की रोशनी में अक्ल व जहल पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह मालूमात में इजाफ़ा होगा। बस ये कि तवज्जो से आप समाअत फरमाएँ, इंशाअल्लाह महज़ूज़ होंगे। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वला मा खलक़ल्लाहुल अक़्ल, यकीनन पहली चीज़ जो अल्लाह ने खल्क़ की है वो अक्ल है। और इसी के सिलसिले में पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि हम अम्बिया को हुक्म दिया गया है कि लोगों से उनके अक्ल व शऊर के एतबार से गुफ्तगू करो। जैसे इंसान सामने मुखातब की अक्ल व शऊर हो, उस एतबार से इंसान को गुफ्तगू करनी चाहिए। अक्ल के मेयार के ऊपर, अक्ल के एतबार से ही अल्लाह भी अमाल बजा लाने का मुतालबा करता है और इस एतबार से हिसाब किताब भी होगा। और जो लोग अक्ल नहीं रखते उनसे तो अमल का मुतालबा ही नहीं है। इसके अलावा लोग उस चीज़ के दुश्मन होते हैं जिसको नहीं जानते हैं, यानी जहालत की बिना पर इंसान एक अक्ल रखने वाले का, इल्म रखने वाले का दुश्मन बन जाता है। जाहिल या नादान इंसान इफ़रात करता है या तफरीत करता है। जहालत बहुत बड़ी मुसीबत है, या तो इफ़रात में मुब्तला हो जाता है जाहिल, या तफरीत में मुब्तला हो जाता है। लिहाजा खुददार इंसान को, मेहनत कश इंसान को चाहिए कि वो इल्म हासिल करे, अक्ल व शऊर से काम ले, जहालत और नादानी से परहेज़ करे, नहीं तो इफ़रात व तफरीत में मुब्तला हो जाएगा। यानी किसी काम को बहुत ज़्यादा अंजाम देना कसीर मकदार में, बहुत कम अंजाम देना ना के बराबर। लिहाजा इंसान को करना क्या चाहिए कि मियाना रवि इख्तियार करे। अक्लमंद इंसान मियाना रवि इख्तियार करता है, दरमियानी रास्ता चुनता है, उसके एतबार से वो अमल करता है। आकिल इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो उसकी अक्ल जवान हो जाती है। और फरमा रहे हैं आप, आकिल इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो उसकी अक्ल जवान हो जाती है। इसके बरअक्स अगर आप मुलाहिज़ा फरमाएँ कि जाहिल व नादान इंसान जब बूढ़ा होता है तो उसकी जहालत और नादानी जवान हो जाती है, उसकी जहालत और नादानी उरूज के ऊपर होती है जैसे जैसे वो बूढ़ा होता चला जाता है। और आकिल व अक्लमंद और साहिब इल्म जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है, उसके अक्ल व शऊर में इजाफ़ा होता चला जाता है, अक्ल जवान होती चली जाती है। इसके अलावा तजर्बात से इंसान को नया सबक मिलता है। इंसान को नए नए तजर्बात हासिल करते रहना चाहिए, जिससे सबक हासिल करता रहे, ज़िंदगी सबक आमूज़ बन जाए। और अक्लमंद इंसान वो हैं कि जो तजर्बात से इबरत व नसीहत हासिल करे। अक्लमंदी का तकाज़ा कि इंसान अपने तजर्बात की रोशनी में इबरत और नसीहत हासिल करे, ख़ुद मुरक्का इबरत न बन जाए। इससे पहले ख़ुद दूसरों से इबरत और नसीहत हासिल करने की कोशिश करे। इसके अलावा अक्ल से बढ़कर कोई दौलत नहीं है और जहालत और नादानी से बढ़कर कोई तंगदस्ती और फ़कीरी नहीं है। अक्ल है इंसान के पास तो वो सरवत भी रखता है, दौलत भी रखता है, लेकिन अगर जहालत और नादानी में मुब्तला है तो इससे बड़ी कोई फ़कीरी और तंगदस्ती नहीं हो सकती। और अगर मुलाहिज़ा करना चाहें आप तो गौर फरमाएँ कि अक्ल और जहल में किस तरह का तकाबुल है। कोई तकाबुल नहीं होता ज़मीन और आसमान के दरमियान। अक्लमंद है, जाहिल व नादान जाहिल व नादान है, नादानी नादानी होती है, अक्ल व खिरद अलग चीज़ है। अक्ल व खिरद से इंसान मुमताज़ बनता है। ज़माने में अक्ल व खिरद इंसान को मुमताज़ बनाती है और अखलाक से इंसान हसीन व खूबसूरत हो जाता है। जितना अच्छा अखलाक होगा उतना ही अच्छा इंसान हसीन व जमील होगा, और जितनी अक्ल व खिरद पाई जाएगी उतना ही इस ज़माने में मुमताज़ होगा। अहादीस की रोशनी में आप बयानात समाअत फरमा रहे हैं। अक्ल को कमाल हक़ की पैरवी से मिलता है। अक्ल को इंसान कमाल तक ले जाना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो हक़ की पैरवी करे। हक़ की पैरवी से अक्ल इंसानी बाकमाल बनती है। जितनी जितनी इंसान हक़ की पैरवी करता चला जाएगा, अक्ल की तकमील होती चली जाएगी। तजर्बे से अक्ल बढ़ती है, जितना ज़्यादा तजर्बा होगा उतनी ही अक्ल बढ़ेगी। तजर्बात इंसान को हासिल करते रहना चाहिए, इसके ज़रिए से अक्ल में इजाफ़ा होता है।
خواہشات کی انسان کو مخالفت کرنی چاہیے۔ خواہشات کی مخالفت انسانی عقل کے کامل ہونے کی پہچان ہے۔ جتنا جتنا وہ خواہشات نفسانی سے پرہیز کرتا چلا جائے گا، جتنا جتنا خواہشات نفسانی کی مخالفت کرتا چلا جائے گا، اس کے عقل و خرد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور عقل و خرد کی تکمیل ہوتی چلی جائے گی۔ بے عقلی اور بے شعوری سے زیادہ کوئی مصیبت نہیں ہے، لہذا انسان کو عقل مندی سے کام لینا چاہیے، بے شعوری اور جہالت سے، بے عقلی سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ جتنی زیادہ بے عقلی اور بے شعوری پائی جائے گی اتنی ہی زیادہ انسان مصیبت میں گرفتار ہوتا چلا جائے گا۔ عقل مندوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، عزت و شرف میں اضافہ ہوگا۔ حدیث کہتی ہے کہ انسان عقل مندوں کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کے عزت و شرف میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے برعکس اگر جاہل و نادان کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کے عزت و شرف میں کمی آئے گی۔ عقل کے ذریعے سے انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اور جنت کو حاصل کرتا ہے۔ عقل سے انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اور جنت کو حاصل کرتا ہے، یعنی عقل وسیلہ بن رہی ہے عبادت الہی کو انجام دینے کا اور جنت کے حصول کا۔ عاقل کا سونا جاہل کے جاگنے سے بہتر ہے۔ اگر عقل مند سو بھی رہا ہے تو جاہل کے جاگنے سے بہتر عمل انجام دے رہا ہے۔ عاقل کا سونا جاہل کے جاگنے سے بہتر بتایا گیا ہے۔ آخر کرام میں اگر عرض کیا جائے تو عقل انسان کی دوست ہے اور جہالت دشمنی ہے۔ عقل انسان کی رہنمائی کرتی ہے، اس کے دوستی کا کام کرتی ہے، مونس و ہمدم ہونے کا کام کرتی ہے، اور جہالت اور نادانی انسان کی دشمن ہے۔ لہٰذا انسان عقل مند وہی ہے، چالاک اور سمجھدار وہی ہے کہ جو عقل کو اپنا دوست بنائے اور جہالت و نادانی سے دشمنی اختیار کر لے، اس سے پہلے کہ عقل انسان کی دوست بنے، جہالت انسان کی دشمن بن جائے اور عقل انسان کی دوست بن جائے۔ یہ روش صحیح روش ہے۔ اس کے برعکس اگر ہوتا ہے تو انسان نقصان و خسارے میں رہتا ہے۔ تو عقل مند اور ہوشیار بنے انسان، جہالت و نادانی سے پرہیز کرے، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے، زیادہ سے زیادہ تجربات حاصل کرے، تاکہ وہ باشعور اور صاحب عقل کہلائے، جاہل و نادان نہ کہلائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔